नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक एक बड़े ऑपरेशन में लगे हुए हैं। 3 तरह का ऑपरेशन पर काम चल रहा है। पहला ऑपरेशन कि जिन इलाकों में चुनाव हो गया है उन इलाकों में जो सक्षमता परीक्षा में जो पास शिक्षक किए हैं उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग अनुमति दे दे। वो तीसरे चरण तक के चुनाव का कह सकते हैं कि अनुमति वो चाह रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन अगर अनुमति दे देता है तो उन जगहों पर जो शिक्षक चुनाव कार्य कर चुके हैं उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने अनुमति मांगी है। अब देखना होगा कि अनुमति इलेक्शन कमीशन देती है या नहीं देती है। वैसे जहां चुनाव हो गया है हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन अनुमति दे देगी। दूसरी जो खबर आ रही है एक बड़े ऑपरेशन की, लगभग 68 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का पर कार्रवाई इन्होंने की थी। उसमें से 32 ऐसे अधिकारी हैं जिनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। घोर अनियमितता उन्होंने बरती है। देखिए, जो आंकड़े ये रोज हम बार बार कहते हैं कि पाठक आंकड़ों का बाजीगर है और वो जानता है कि अधिकांश लोग फेक आंकड़ा भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि जिन आंकड़ों को वो भेज रहे हैं उन आंकड़ों को पीछे के आंकड़ों से पाठक उसको मिलान करता है और उसी में उसकी चोरी पकड़ा जाती है। स्वाभाविक तौर पर भाई, आंकड़ा अगर आप अपने मन से अपने शोकॉज नहीं हो, पूछताछ के लिए आप आंकड़ा भरते हैं तो वहां समस्याएं होती ही होती है। तो इस तरीके के आंकड़े के जो कालाबाजारी इन लोगों ने की है, वैसे 32 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ की तो बात ही कर छोड़ दीजिए। कितना डीपीओ का अनुबंध रद्द होगा कहना मुश्किल है। ये प्रक्रिया बड़ी जोर शोर से चल रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत ये करने जा रहा है वो टेबल बेंच वाला है। टेबल बेंच पर पोर्टल पर जितनी शिकायतें मिली है ना, सारे शिकायतों के आधार पर ये एक जांच कमेटी मुख्यालय स्तर पर इन्होंने बनाने का फैसला लिया है। और उस मुख्यालय स्तर के जांच कमेटी को इन्होंने सीधा आदेश किया है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछना है। तथ्य सामने है, आप स्कूल जाइए, भौतिक सत्यापन कीजिए और एफआईआर दर्ज करने का आदेश करिए। सीधे तौर पर जिस एजेंसी ने मानक को पूरा नहीं किया है, जिस एजेंसी ने सबमर्सिबल लगाने में जो मानक निर्धारित है वो मानक को पूर्ण नहीं किया है, सीधा एफआईआर दर्ज कीजिए। कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट हमको नहीं चाहिए। और जो अधिकारी जांच में जा रहे हैं वो इस बात को सत्यापित करेंगे कि जो मानक निर्धारित है उस मानक में वो पूरी तौर पर अगर वो खरे उतरता है तो उनको लिख कर देना होगा कि मैं जांचकर्ता आपूर्ति जो टेबल बेंच किया गया है या जो सबमर्सिबल लगाया गया है उसके गुणवत्ता के साथ साथ जो गाइडलाइन दिया गया था, जिस तरीके की आपूर्ति के लिए जो टेंडर निकाला गया था, उस पर पूरी तौर पर खरे उतरते हैं। और अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए जांचकर्ता जिम्मेवार है। बताइए अब जांचकर्ता की क्या स्थिति होगी। तो इस तरीके की 3 फ्रंट पर पाठक ऑपरेशन, आज से इस ऑपरेशन की शुरुआत उन्होंने की है। तो हमें लगता है कि जिन क्षेत्रों में इलेक्शन की प्रक्रिया जैसे जैसे पूरी होगी, अगर चुनाव आयोग की अनुमति हुई तो पोस्टिंग की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।